हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। कि आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो सेमेस्टर 2 में एग्जाम होने वाला है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी अंडर में आता है। जो कॉलेज भी एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, जो अब की बार सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं। और वो भी किसमें, जो ये तो है सब सब्जेक्ट, जिसका जिसका ऑनर्स सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग ऑनर्स सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी, ये जो पेपर है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस जो है सबके लिए कंपलसरी है, सब सब्जेक्ट है। ये मैटर नहीं करता आपका ऑनर्स पेपर क्या है, साइड पेपर क्या है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन ये मैथमेटिकल पेपर जो है सभी स्टूडेंट को पढ़ना अनिवार्य है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेमेस्टर 2 वालों के लिए है। नंबर जो है 75 नंबर का होने वाला है। और अब की बार जो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यूनिट 1 में ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं या जान सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसका क्वेश्चन आंसर, वो भी यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर। यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना था? कमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ना था, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, लाइनर एंड इक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ना था। तो यूनिट 1 में पढ़ना है, पढ़ना था नहीं, पढ़ना है, अभी भी टाइम है, पढ़ सकते हैं। और ये यूनिट 1 का टोटल सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आशा करते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप पूरा सॉल्यूशन, पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं देख पाएंगे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होता है, ये मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से पिछले साल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है प्रमोट हो गए थे, किसमें, खासकर मैथ में। इसीलिए आपसे आशा है कि आप इसको पढ़ के मत देखिएगा, यानी स्किप करके मत देखिए, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये यूनिट 1 का फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर है, आपको बताने वाला हूं यूनिट 1 का। इसके बाद यूनिट 2 यूनिट 3 सबका होगा। आज का वीडियो में यूनिट 1 फुल्ली कवर है, तो आशा करते हैं पूरा देखिए। तो एक झलक देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन आंसर किस बेसिस पर होगा, मतलब सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये मैथमेटिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का। चलिए एक बार उसको देखते हैं। हाँ, ये पेपर जो मैथ का पेपर है, ये आपका एसईसी में आता है। एसईसी यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आता है। ये मैथ का पेपर एसईसी में आता है। और जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अंदर से उधर से जो आदेश आया है कि मतलब अब की बार जो एग्जाम लेने वाला है, कैसे लेगा, किस मोड में लेगा, किस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव लेगा एसईसी का, वो भी आपको पेपर कट आपको दिखाते हैं कि सच क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान का जो पेपर है, पेपर कट आप देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मोड में होगी यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षा, कॉमन कोर्स की परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसी वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कराने वाला हूं। तो ये रहा, ये एसकेएमयू के थ्रू है, यानी एसकेएमयू का ही है। अब की बार जो है ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। और ये भी और सब्जेक्टिव किस में लिया जाएगा, वो भी पूरा विस्तार से वीडियो में बताए कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव होगा। उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो मेजर एंड माइनर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, बाकी जितना कॉमन कोर्स है वो किस में होगा, वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको वहां पर मिल जाएगा, आप आराम से विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपके जो मैथ है ये कॉमन कोर्स में आपका आता है, एसएससी कॉमन कोर्स में आता है। और कॉमन कोर्स का आपकी बार एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, तो उसके अनुसार ही आपका क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो ध्यान से आगे देखते हैं। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ एसकेएमयू यानी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 2 यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ही। और ये यूनिट 1 का पार्ट 1 होने वाला है, यूनिट 1 का पार्ट 1, क्योंकि इसमें जो है ना टोटल पढ़ना पड़ेगा आपको। टोटल जो यूनिट 1 में है जितना बोले, पहले आपका सिलेबस में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही वीडियो में अगर कवर करते हैं तो वो लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 बताने वाला हूं। तो पार्ट 1 में क्या क्या कवर होगा, कौन कौन सा आपका अध्याय चैप्टर कवर होने वाला है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका कवर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि कवर हो जाएगा, और पार्टनरशिप, ये चीज आपका कितना होगा, 1 2 3 4 चार चैप्टर आपका कवर होने वाला है। पार्टनरशिप, साझेदारी, ये चीज पार्ट 1 में ही आपका कवर हो जाएगा फुल। तो आशा करते हैं बिल्कुल स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि अगले इसी तरह वीडियो
क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्दी मिले और आप अच्छा से तैयारी कर सके। तो बेल आइकन प्रेस करके जल्दी मतलब रखिएगा, तो आप ही को प्रॉब्लम होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कितना क्वेश्चन उठाए हैं, 10 क्वेश्चन। जो है क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन मान के चले, वीवीआई क्वेश्चन है। अब की बार जो है ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी ऑब्जेक्टिव मोड में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक, यानी क्वेश्चन एक में क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। देखिए, और ये एक बात झलक यहाँ बताते हैं कि अंग्रेजी में है और हिंदी दोनों में, बाय लैंग्वेज है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्यों बाय लैंग्वेज यहाँ आपको मतलब बता रहे हैं, क्योंकि पिछले जब बार जो है ना एसकेएम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो है किस में दिया था, इंग्लिश में दिया था। तो अगर आप हिंदी से ओनली हिंदी से पढ़ के जाते हैं, हिंदी से ही पढ़ के जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो आपको समझने में दिक्कत ही होगी। इसलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में दिक्कत ना हो, इसलिए बाय लैंग्वेज लेके आए हैं, साधारण मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक झलक वो भी दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे देता है, पिछले बार कैसे दिया था उसको क्वेश्चन एक बार दिखाते हैं आपको। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको यह ट्रांसपेरेंसी करके दिखाते हैं दोस्तों, क्या कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वहां पर ऑब्जेक्टिव का जो पेपर कट है वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अब की बार जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, ये भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो एसकेएम यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन देता है या आता है वो इंग्लिश में आता है या हिंदी में, वो भी कंफ्यूजन ना हो। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आपके सामने लाते हैं, कि मतलब वो प्रूफ लाते हैं आपके पास। तो आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो प्रूफ के साथ आपको बताने वाला। यहाँ देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 2 का है, एग्जामिनेशन 2024 में जो हुआ था, सेशन किसका 23-27 वाले का, SAC2 मैथ एंड जो यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आया था, इसीलिए आपको क्वेश्चन आंसर दोनों बाय लैंग्वेज बता रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन हिंदी में आए तो आप आसानी से तो बना ही लेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, और इंग्लिश में इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आसानी हो। अगर बाय चांस इंग्लिश में ही सब आया, इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कुछ तो कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों भाषा में दोनों लैंग्वेज में पढ़े हैं, इंग्लिश में भी हिंदी दोनों में भी। देख सकते हैं ये भी जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, ये पूरा किस में आया है, इंग्लिश में आया है। और आपको दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं कि खाली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही, यानी एक नंबर का क्वेश्चन है वही मतलब इंग्लिश में आया, सब क्वेश्चन इंग्लिश में आया है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी गलती की बात ये है, क्योंकि स्टूडेंट जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बाय लैंग्वेज में हम बना के लाए। ये देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन है एसकेएमयू का ही है, जितना क्वेश्चन देख सकते हैं सब इंग्लिश में है, सब इंग्लिश में। देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी 15 नंबर का क्वेश्चन भी इंग्लिश में दिया है आपको। हाँ, अब की बार ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है ना, ये सब्जेक्टिव पिछले बार जो लिया गया था 2024 में, तो ये सब्जेक्टिव था। तो अब की बार जो है आपका सब ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए बाय लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव का लाए हैं हिंदी और इंग्लिश। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा और कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आप लौटते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर सेक्शन ए से शुरू करें, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से। तो एक में क्या था, साधारण ब्याज का सूत्र, यानी इंग्लिश को उसको अगर बाय चांस अगर इंग्लिश में आया तो ये आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका आंसर क्या होगा, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। और एस आई का फुल फॉर्म नीचे भी दिए हुए हैं दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एस आई का क्या होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी एस आई का फुल फॉर्म लिखिए, हो सकता है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एस आई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या, टी का मतलब क्या होता है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको सारा जितना भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर दबाइए। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको बताने वाले हैं। क्या एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर होता है। टी मतलब टाइम समय। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, टी मतलब टी का फुल फॉर्म लिखिए, एसआई का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड जो है ना बार बार यूज होने वाला है। हो सकता है अगर डायरेक्ट इंग्लिश में क्वेश्चन आए, एसआई यही क्वेश्चन आए, तो आपको समझ में दिक्कत ही ना हो, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए ये सब चीज। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, साधारण ब्याज में ब्याज किस दर पर लगता है, साधारण ब्याज में ब्याज किस दर पर लगता है, वही क्वेश्चन है इंग्लिश में। इन सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, इसका आंसर क्या है,
प्रिंसिपल यानी मूलधन पर। किस पर लगने वाला है? प्रिंसिपल मूलधन पर लगने वाला है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो हो सकता है अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो ऑप्शन भी इंग्लिश में हो सकता है। अगर क्वेश्चन हिंदी में हो तो हो सकता है आपका ऑप्शन भी हिंदी में हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का क्या है? साधारण ब्याज में ब्याज हर वर्ष कैसा रहता है? कैसा रहता है? इंटरेस्ट इन सिंपल ईच ईयर इज कैसा रहता है? समान रहता है। साधारण ब्याज में जितना भी वर्ष जो बढ़ते जाता है उसका ब्याज जो है ना, इंटरेस्ट जो है ना, समान रहता है, बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है साल बाय साल, वो इसमें नहीं होता है। किसमें? साधारण ब्याज में, वो सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्या होता है? सेम रहता है, समान रहता है। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में है आपका, यदि P बराबर 100 R बराबर कितना है? 10%, T बराबर वन वर्ष से 1 ईयर, समझ जाइए वो, इसको तो ये छोटी सी वर्ड है, आप समझ सकते हैं, वर्ष या ईयर जो भी है आप समझ सकते हैं। तो एस आई मतलब पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, एस आई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो एस आई इसका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज बोल रहा है, इसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो वही अंग्रेजी में अगर क्वेश्चन आया इंग्लिश में, इफ P बराबर 1000, R बराबर 10%, T बराबर 1 ईयर, फाइंड एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। तो इसका सूत्र, तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र तो आपको पहले ऊपर में बता चुके हैं, अगर आपको याद है, ध्यान है, तो आप आराम से इसको भी हल कर सकते हैं। कैसे? एस आई का सूत्र होता है P बाय R बाय P बराबर, सॉरी, एस आई बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100 होता है। तो उस फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको बार बार काम आने वाला है। यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसी के थ्रू बना है। अगर आपको ऐसा करते, कैसे करते हैं? एस आई बराबर हमें क्या है पता है? एस आई बराबर P इंटू होता है, P मतलब क्या? याद रखिए, P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन होता है। इसके बाद P इंटू R इंटू T और बाय कितना होता है? 100। आर मतलब रेट होता है, टी मतलब टाइम होता है, रेट मतलब वो जो परसेंट है यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर ऐसा आप कहते हैं तो क्या हो जाएगा? आराम से कर सकते हैं। या पी आपको कितना दिया है? 1000 दिया है। कितना दिया है? यहाँ आपको पी जो है, यहाँ 1000 दिया है, 1000 इंटू, और ये 10% रेट जो है, टाइम कितना? 1 ईयर, और अपॉन में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100। ये एस आई बराबर कितना आएगा आपका? इससे अगर 2 जीरो को काट देंगे तो कितना आएगा? टोटल इंटू करेंगे तो ये 10%। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, जो पी जो है ना, इसीलिए गलत लिखा गया, 10 आ रहा है, यहाँ पर 1000 है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर एक अक्षर या क्या बोलते हैं इसको, एक नंबर अगर मैथ में मिस्टेक हो गया ना, तो पूरा सवाल, क्वेश्चन, पूरा आंसर गलत हो जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम मिस्टेक किए थे, यहाँ पर जो है 100 लिखे थे, यहाँ पर दिया हुआ है कितना? पी दिया हुआ 1000 इंटू 10 वन अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये एक इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये एस आई का सूत्र पहले आप देखे होंगे, तो इसको याद रखिए, एस आई का सूत्र, इसके थ्रू ये बना है। जो सूत्र है उसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई मतलब ट्रिक व्रिक है ही नहीं, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूत्र के थ्रू जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है वो ट्रिक के थ्रू ही, मतलब आप जो फॉर्मूला है उसके थ्रू ही बनने वाला है। तो ऐसा मिस्टेक होता है दोस्तों, तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिए, ऐसा मिस्टेक ना हो कि जल्दी हड़बड़ी में आप गलती कर सकते हैं, सो ध्यान से रखिए। 5 नंबर का देख सकते हैं, एस आई का मान शून्य कब होगा? एस आई का मान शून्य कब होगा? व्हेन इज सिंपल इंटरेस्ट जीरो। आंसर क्या होगा? व्हेन पी बराबर 0 और आर बराबर 0 और टी बराबर 0। जब क्या? जब पी बराबर क्या? अगर पी बराबर 0 रहता है, मूलधन बराबर 0 रहता है, रेट बराबर, या रेट बराबर 0 रहता है, या समय बराबर 0 रहता है, तब क्या होता है? एस आई का मान या सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का मान कितना होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 6 का देखते हैं, एस आई में समय की इकाई क्या होती है? एस आई में समय की इकाई कितना होता है? वार्षिक होता है। कितना? वार्षिक। 6 नंबर में देखिए, 7 नंबर में देखते हैं, 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का एस आई। तो वही बोले, आपको एस आई का सूत्र कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, कि उसी के थ्रू न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बनने वाला है। तो क्या बोल रहा है? सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा? 40। आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका फॉर्मूला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 50 होगा मूलधन जो है, और कितना दिया है? 8% दिया है, टाइम कितना दिया? 1 ईयर दिया है, और नीचे आपका 100 होता है। इससे ये दो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×5 = 40, यानी कि 40 रुपया। तो इस तरह बनता है। तो ये जो सूत्र है दोस्तों, आपको आंख मूंद के चाहे देख के आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, 8 नंबर में, साधारण ब्याज में ब्याज की किस पर नहीं लगता? साधारण ब्याज में ब्याज किस पर नहीं लगता है? इन एस आई इंटरेस्ट इज नॉट कंक्लूडेड।
कैलकुलेटेड, सॉरी मेरा इंग्लिश जो है थोड़ा टाइट है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं खुद। कैलकुलेटेड ऑन, तो प्रीवियस इंटरेस्ट या पहले का ब्याज पर साधारण ब्याज क्या होता है, नहीं लगता है, तो इस पर नहीं लगता है। तो आप ऐसे करते हैं, आप हिंदी का ही बताते जाते हैं, आप लोग इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर दो बाय लैंग्वेज में ही बताते जाएंगे तो फिर आपको जो टाइम जो है ज्यादा लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे तो। और वैसे मेरा इंग्लिश जो थोड़ा कमजोर है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं आपको समझ पा रहा है, तो हिंदी ही बताते हैं। आप लोग इसको जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, आगे कहाँ मिलेगा वो बताने वाले हैं, इसमें पासवर्ड भी रहेगा ताकि आप आराम से इसको पासवर्ड के थ्रू खोल सके, तो ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर में है एस आई, मूलधन के साथ कैसा संबंध रहता है, एस आई मैंने साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के साथ कैसा संबंध रखता है, तो समानुपाती संबंध रखता है। कैसा समानुपाती संबंध रखता है। 10 नंबर में है 10 नंबर में है सॉल्व, 10 नंबर में क्या है, सॉल्व करना है इसको, मतलब सॉल्यूशन के थ्रू, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों इसलिए सॉल्व किया है, ठीक है। 2000 रुपये 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करे। फाइंड द एस आई ऑन 2008 5% पीए फॉर कितना ईयर्स बोलता है, 3 ईयर्स, पीए फॉर 3 ईयर्स। सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे हल करेंगे, अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं ट्रिक, अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मांग रहा है, एस आई का सूत्र आपको वही बोले कि याद रखना बहुत जरूरी है। तो एस आई का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 1000। तो इससे इसे क्या कर दिया, इससे और इसे आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो कर सकते हैं, इसको इंटू कर सकते हैं, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 300 हो गया। तो ये है जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको हल करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसको बोलते हैं सीआई, शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीआई, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर क्या है, सीआई बराबर पी इंटू आर प्लस 1 प्लस आर बाय कितना है 1000, और यहाँ जो पावर में टी है, इसके बाद माइनस पी है, ये किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, फॉर्मूला है। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म जो यूज किया गया है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये समझिए, सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ब्याज दर। टी मतलब टाइम, मतलब समय होता है। ये याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अगर जो ये सब नहीं आएगा, पी आर सब नहीं आएगा, तो ये तो आएगा एस आई का फुल फॉर्म और सी आई का फुल फॉर्म, ये तो आ सकता है, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर में है सीआई में ब्याज किस पर लगता है, सीआई में ब्याज किस पर लगता है, इन सीआई इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, आंसर क्या है, प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन जोड़ उसमें प्लस किया गया है किसमें, प्रीवियस इंटरेस्ट, जो ब्याज लगा है प्रीवियस, जो पिछले वर्ष जो ब्याज लगा है उसमें, उसको भी और मूलधन को कैलकुलेट किया जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है, उस पर लगता है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। समझे, आशा है समझ में आ गया होगा। और 13 में है एसआई में सीआई में ब्याज हर वर्ष कैसा होता है, सीआई में मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है, इंटरेस्ट इज सीआई इज कैसा होता है, इंक्रीज यानी बढ़ता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो जो है ना बढ़ते जाता है, क्योंकि अब की बार जो है मूलधन और ब्याज को जोड़कर अगला साल उसका मूलधन माना जाएगा, और अगला साल जो भी मतलब दूसरा साल जो भी मूलधन और ब्याज इंक्लूड हुआ है उसको तीसरा साल में उसका मूलधन जोड़ के उसका ब्याज निकाला जाएगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज है इस तरह से बढ़ता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते जाता है। 14 नंबर में है आपका एस आई और सी आई बराबर कब होता है, एस आई और सी आई बराबर कब होता है, व्हेन इज एस आई एंड सी आई इक्वल, तो फॉर 1 ईयर्स, कितना 1 ईयर्स के लिए, क्योंकि 1 ईयर्स में इसका भी मूलधन और ब्याज उतना ही रहता है, और या किसका एस आई सिंपल इंटरेस्ट का भी ब्याज उतना ही रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ब्याज 1 साल के लिए, 1 साल से आगे होता है तो चक्रवृद्धि का ब्याज इंक्लूड हो जाता है, बढ़ता है, तो ये याद रखिए। 15 नंबर में सी आई में अमाउंट ए का सूत्र क्या है, अमाउंट ए का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इन सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर क्या है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, और यहाँ पर पावर में टी देता है, पावर में ऐसा जो है ना पावर में ये टी है इंटू टी है, तो ये है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो ए यूज हुआ है, ए किसके लिए यूज हुआ है, राशि के लिए, अमाउंट राशि के लिए यूज हुआ है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में।
16 नंबर में सी आई में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का अर्थ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो क्या है, ब्याज पर ब्याज। जहां पर सी आई में होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है ब्याज पर ब्याज जोड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। 17 नंबर में है यदि आर बराबर 0 हो तो सी आई बराबर व्हाट, सी आई बराबर क्या है, इफ आर इज इक्वल टू 0 सी आई इज व्हाट, तो क्या होगा, अगर आर बराबर 0 है तो सी आई बराबर एक क्या है, 0 होगा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। अगर इस कंफ्यूज है तो आप इसको सी आई के जो फॉर्मूला है उसमें आप बैठा सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। 18 नंबर में है सी आई की गणना किस समय अधिक होती है, सी आई की गणना किस समय अधिक होती है, सी आई इज मोर फॉर लॉन्गर टाइम, मैंने लंबा समय के लिए, जितना लंबा समय जितना लंबा टाइम रहेगा दोस्तों उसका भी सीआई उतना ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसका इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा उसका सीआई चक्रवृद्धि ब्याज आपको लगेगा। 19 नंबर में है सीआई की राशि अमाउंट क्या होती है, सीआई की राशि जो है अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इज सीआई मींस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सीआई में जो राशि है अमाउंट है वो क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट माने ब्याज, ये होता है आपका राशि, अमाउंट होता है किसमें, सीआई में, ध्यान रखिएगा। और 20 नंबर में सीआई एसआई से कब अधिक होता है, सीआई बार बार यहां शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहा है दोस्तों, सीआई क्या, सीआई और एसआई, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं सीआई का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो ये इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, तो याद रखिएगा ये बात को। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सी आई एस आई से कब अधिक होता है, सी आई इज ग्रेटर देन इज वैन, एस आई वैन, तो इसका आंसर कितना होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर्स, मतलब 1 साल से अगर अधिक होता है तब ये जो है सी आई जो है ना एस आई से अधिक होता है, बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज होते जाता है सी आई का। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। यहां पर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका सी सेक्शन में है कि मतलब सेक्शन आपको बांट चुके हैं यहाँ पर। अब ये जो शुरू होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का, ये चैप्टर होगा। यहाँ चैप्टर, यहाँ से लाभ और हानि से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन उठाया गया है, यहाँ से लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 21 में क्या है आपका लाभ ने, प्रॉफिट का सूत्र क्या है, ये जो वीवीआई क्वेश्चन इसको मान के चले दोस्तों, ये सूत्र सब जो है ये जो है ये सब याद करके रखिए, आपको न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने में भी सहूलियत होगा। तो फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, आंसर क्या था, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे देखिए ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। सीपी का, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, दोनों ये क्योंकि बार बार यूज होगा शॉर्ट फॉर्म दोस्तों, सीपी एसपी और सीपी, ये याद रखिए। और इस सूत्र को तो याद रखना ही रखना है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्रय मूल्य, ये याद रखिए। 22 में है हानि, लॉस का सूत्र क्या होता है, लॉस का सूत्र फॉर्मूला ऑफ लॉस, लॉस का सूत्र क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, सीपी मतलब अभी क्या बोले कॉस्ट यानी क्रय मूल्य माइनस आपका सेलिंग प्राइस मैंने क्या बोलता है विक्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है माइनस हो जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य से, तो आपका क्या निकलेगा, लॉस यानी हानि निकलेगा, ये याद रखिए, ये सूत्र है। 23 नंबर में सीपी बराबर एसपी होने पर क्या होगा, सीपी बराबर एसपी होने पर क्या होगा, सीपी मतलब क्या, अभी बोले कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कब बराबर होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मतलब अगर कोई 10 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में ही बेचा, तो खरीदा मतलब क्या हुआ सीपी, और आपका बेचा मतलब ये एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस भी 10 रुपया है, और आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य भी आपका 10 रुपया, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, दोनों समान हुआ। तो तब क्या कब होता है, सीपी और एसपी कब बराबर होता है, अगर कोई लॉस या प्रॉफिट ना हो तब क्या होता है, सीपी और एसपी बराबर होता है। आशा समझ गए होंगे। 24 में है आपका लाभ प्रतिशत का सूत्र, लाभ प्रतिशत मैंने प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला, तो इसका क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू क्या है, प्रॉफिट मतलब क्या बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, ओके सॉरी, हाँ प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है, लाभ बटे सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, हिंदी में यहां लिख रहे हैं दोस्तों क्रय मूल्य शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ मोबाइल में जो है ना पूरा नहीं लिखाएगा, और आपका इंटू में कितना होता है 100, ये याद रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपका प्रॉफिट का निकालने का मतलब लाभ प्रतिशत निकालने का यह सूत्र है।
25 में क्या है, हानि प्रतिशत का सूत्र, लॉस परसेंटेज फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला वही है, क्या करना पड़ेगा आपका, लॉस माने हानि, मतलब क्या होता है हानि, हानि बाय कितना होगा, सीपी मतलब क्रय मूल, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, और इंटू में आपका 100 होगा। ये होता है ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, किसका, हानि का, हानि प्रतिशत का, हानि का नहीं, हानि प्रतिशत, हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का है। 26 में है, यदि एसपी बड़ा है सीपी तो क्या होगा, यदि एसपी बड़ा है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है किससे, सीपी से, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से आपका क्या है, विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, ज्यादा है, विक्रय मूल्य आपका क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट। क्रय मूल्य अगर अगर क्रय मूल्य आपका कितना है, 10 रुपया, सेलिंग प्राइस बड़ा है, क्या बोल रहा है, बड़ा है, सेलिंग प्राइस आप कितना रुपया में बेचे, सॉरी कितना रुपया में बेचे, 20 रुपया में बेचे, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि बता रहा है सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से, तो उस सिचुएशन पे आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो याद रखिए। 27 में है, यदि एसपी छोटा है सीपी से, यानी सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो क्या होगा, लॉस होगा दोस्तों, क्योंकि वही सीपी, एसपी, एसपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सॉरी सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य, आपका विक्रय मूल्य क्या है, कम है, किससे, आपका विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कम है, तो क्या होगा, अगर आप किसको 20 रुपया में चीजें बेचे, क्या खरीदे हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट ज्यादा बोल रहा है, तो 20 रुपया में चीजें खरीदे, सामान खरीदे, और कितना में बेच रहे हैं आप, 10 रुपया में बेचे, तो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आप जो बेचे सेलिंग प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, कम है, किससे, क्रय मूल्य से, तो वो उस सिचुएशन में क्या होता है, लॉस होता है, क्या होता है, हानि होता है, तो ये याद रखिए। 28 में आपका 100 रुपये का सीपी और 120 का एसपी, तो क्या करना है, उसका लाभ निकलना है, लाभ क्या कितना होगा, कितना होगा, सिंपल सी बात है, क्या बोलता है, सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य कितना बोल रहा है, क्रय मूल्य आपका बोल रहा है 100 रुपये, आपका विक्रय मूल्य बोल रहा है कितना, 120 रुपये, तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, 100 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में 120 रुपया बेचा, तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये तो सिंपल है, तो आप ऐसे आसान से निकाल सकते हैं। 29 में क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य वही बोले सीपी कितना है, 100 है, तो लाभ यानी प्रॉफिट 20 रुपया है, कितना है, प्रॉफिट बोल रहा है 20 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसका मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे है, इस तरह आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं ये तो दुर्दशा है इसके यूनिवर्सिटी का, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना हिंदी बाय लैंग्वेज देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ में आते हैं, इंग्लिश सबको समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इंग्लिश भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन से बता रहे हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस सीपी इज 100 रुपीज एंड द प्रॉफिट इज 20 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन करके इधर बताते हैं, हल इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला पहले बैठाइए, क्या बोल रहा था, प्रॉफिट पहले बता चुके हैं, प्रॉफिट का ये जो सूत्र है दोस्तों आपको मतलब कंठस्थ हो जाना चाहिए और याद करना चाहिए। प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र, प्रॉफिट इंटू सीपी बोले हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या, लाभ, तो लाभ कितना बोल रहा है, लाभ उसको बोल रहा है 20 रुपया हुआ है, लाभ लिखना पड़ता है, इंटू में आपको 100 करना, सॉरी हाँ 100 करना पड़ता है, और कितना सीपी मतलब क्रय मूल्य, उसने कितना बोला था, क्रय मूल्य 100 बोला था दोस्तों, कितना बोला था 100, तो ये जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, तो कितना बचा 20 रुपया आपका लाभ हुआ, तो इसके थ्रू से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा, 20% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, तो ये हिंदी में एक्सप्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, तो इसमें पासवर्ड होने वाला दोस्तों, ताकि आपको समझने में दिक्कत ही ना हो, क्योंकि ये आप लोग ये पीडीएफ जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। पासवर्ड इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों, पासवर्ड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा बहुत देख लेंगे पार पार के और डायरेक्ट क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और बाद में कमेंट बोलेंगे सर ये क्वेश्चन इतना नंबर का क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ ऐसे हुआ, बहुत सारा ऐसे कमेंट आता है, तो इसीलिए दोस्तों आपको इसमें पासवर्ड रखें, पासवर्ड इसीलिए रखें आपको मतलब आपको परेशानी में डालने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, आप ताकि पूरा वीडियो देखें और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझे, कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि बाद में कमेंट करेंगे सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे, खाली पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे, बाद में समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इसीलिए पासवर्ड देते हैं ताकि आपको ये पीडीएफ मिले, आराम से मिले और आराम से आप पढ़ सके, क्योंकि आप आराम से पूरे देख लिए हैं, कंफ्यूजन ना हो।
आगे देखते हैं 30 नंबर में क्या है, लाभ हानि किस पर आधारित है, लाभ हानि किस पर आधारित है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन किस पर, सीपी एंड एसपी पर। सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, एंड एसपी माने सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, लाभ होगा या हानि होगा इस पर डिपेंड करता है। 31 में है सोल्व, एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई और 920 रुपए में बेची गई, कितना में, 800 रुपए में क्या क्या खरीदा गया और एक 920 रुपए में क्या हो गया, बेचा गया, लाभ हुआ, लाभ वह, यहां पर मिसप्रिंट है दोस्तों, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है, लाभ प्रतिशत, यहां मिसप्रिंट है, तो क्या निकालने बोला है, लाभ निकालने बोला है इसमें। तो सॉल्यूशन क्या है, वही प्रॉफिट का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, या देखिए प्रॉफिट यानी प्रॉफिट माने जिसको बोलते हैं लाभ, लाभ है ना, तो लाभ का सूत्र होता है आपका, तो लाभ निकालने का सूत्र सिंपल है दोस्तों, जितना में बेचा गया है सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस कर दो सीपी, पहले भी बता चुके हैं, तो सीपी यानी जितना सेलिंग प्राइस है उसमें से आपका क्रय मूल्य घटा दीजिए, आपका लाभ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 920 रुपया में क्या क्या बेचा और खरीदा कितना 800 रुपया में, तो घटा दिया कितना 120 रुपया बचा, तो ये तुम्हारा आपका क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ 120 रुपया। आप बोला लाभ जब निकल जाए तो लाभ परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र आपको पता है, क्या पता है, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है क्या, जितना लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है, लाभ इंटू क्या होता है, लाभ इंटू कितना होता है 100 और बाय मतलब नीचे जो है ना भागा में कितना होता है 100 होता है, तो आप इसे लाभ, सॉरी यहाँ पर लाभ का तो लाभ ही लिख दिए दोस्तों, यही दिक्कत है। तो लाभ का कितना है, सिंपल सी बात है, लाभ जो जितना हुआ वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सूत्र बताने वाला था, तो यहाँ पर आपको इंटू 100 करना पड़ता है लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, और नीचे जो है क्रय मूल्य सीपी आपको लिखना पड़ता है, सीपी यहाँ पर कितना दिया है 800, तो ये दो जीरो खत्म, ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, और इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका एक बार चलेगा 8 होगा, कितना उतरेगा इधर, आपका 4 उतरेगा, ये 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी 15%, कितना 15%, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेन बात है कि आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, आप याद करिए। 32 में है लाभ हानि पर एसपी और सीपी का संबंध है, लाभ होने पर क्या बोलता है, प्रॉफिट होने पर, रिलेशन व्हेन प्रॉफिट कॉजेज, क्या होता है, कब होता है, क्या होता है, लाभ होने पर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो सीपी क्या होता है, बढ़ जाता है, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस अधिक होगा तब जाके आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका मतलब क्रय मूल्य जो है कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस संबंध में ये जो एसपी जो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है, लाभ होने पर ये होता है। अब आगे देखते हैं डी साझेदारी, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी से यहाँ से 8 क्वेश्चन उठाया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 33 नंबर में साझेदारी में लाभ किस अनुपात में बांटता है, साझेदारी में लाभ किस अनुपात में बांटता है, प्रॉफिट इज शेयर इन विच रेशियो, तो किस, इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम, इन्वेस्टमेंट और प्लस टाइम, इन्वेस्टमेंट मतलब कहे तो निवेश प्लस सॉरी टाइम इंटू है, निवेश इंटू टाइम है, निवेश मतलब क्या बोले, हाँ निवेश, टाइम मतलब समय, आपको तो ये पता, इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश, ठीक, और टाइम मतलब होता है समय, तो ये इंटू होता है साझेदारी में लाभ की अनुपात, ये रेशियो होता है, इस रेशियो पर बांटा जाता है। और 34 में साझेदारी में पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी का अर्थ क्या होता है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, ए इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी जो इन्वेस्ट किया गया है, जो निवेश किया गया है उसको बोलते हैं पूंजी, समझ में आया क्या। और 35 में है पूंजी और समय समान हो तो लाभ, क्या बोलता है, पूंजी और समय समान हो तो लाभ क्या होगा, इफ कैपिटल एंड टाइम आर इक्वल, तो क्या होता है इक्वल, प्रॉफिट भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी लाभ भी आपका सेम ही रहेगा। और 36 में है ए बी, इसको बोलते हैं अनुपात, क्या बोलते हैं, ये जो डॉट है ना इसको बोलते हैं अनुपात, ए अनुपात बी बराबर 2:3 पूंजी हो, लाभ अनुपात क्या होगा, तो लाभ अनुपात क्या होगा, कैपिटल टू रेशियो, अनुपात रेशियो बोलते हैं, रेशियो 2:3, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो यही होगा 2 यानी 2:3 होगा, इसका लाभ भी क्या होगा, लाभ भी वही होगा। 37 में देखते हैं साझेदारी में समय की इकाई, साझेदारी में समय की यूनिट ऑफ टाइम इन पार्टनरशिप, शब्द क्या होता है, मंथ या ईयर होता है, उसमें क्या होता है मतलब महीना या साल, वार्षिक होता है, ये याद रखिए साझेदारी में। 38 में आपका साझेदारी में लाभ होने का आधार क्या नहीं है,
क्या है 38 में, साझेदारी में लाभ होने का आधार क्या नहीं है, नॉट अ बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या नहीं है, उम्र, एज नहीं है, आपका एज बढ़े या घटे उससे साझेदारी में जो लाभ का बांटना है ये मतलब नहीं, आप बड़ा एज का हो गया तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना घुमाया गया है, कैसे साझेदारी में लाभ होने का आधार क्या नहीं है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, अगर नहीं ना पढ़ करके मतलब डायरेक्ट पढ़ देते हैं क्या है, तो वहां पर गलत आंसर टिक मार देते हैं और गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, नहीं बोल रहा है तो क्या है, वो उम्र है, एज है। 39 में है, पूंजी दो गुनी और समय समान हो तो लाभ, अगर पूंजी क्या होता है, डबल हो जाता है, वही बोलता है डबल कैपिटल सेम टाइम, टाइम सम मतलब समान है लेकिन पूंजी डबल होता है, क्या होता है, डबल। तो लाभ क्या होगा, लाभ मतलब शेयर उसका क्या, शेयर भी डबल हो जाएगा, लाभ भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 40 और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, साझेदारी में हानि कैसे बांटी जाती है, लाभ में जैसे बांटा जाता है उसी तरह। हाउ इज लॉस शेयर, तो सेम सेम एज प्रॉफिट रेशियो, मतलब लाभ में जैसे बांटा जाता है हानि में भी वैसे बांटा जाता है। लाभ में जैसे अगर मान लीजिए 10 रुपया का लाभ है, वो शेयर जिस परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है तो उसके हिसाब से इसके भी होगा, मतलब उसके भी शेयर होगा। अगर लाभ हुआ तो उसका भी शेयर होगा और हानि हुआ तो उसका भी शेयर होगा, उसी तरह से सबको भरना पड़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट में होता है शेयर, उसी अकॉर्डिंग टू उसका हानि में भी आपको देना पड़ेगा। बात यही है किसमें, साझेदारी में ये चीज होता है। ये 40 क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन है तो सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको आराम से याद कीजिए। देखिए हाँ, बात यह कि याद करने वाला चीज नहीं है, जो सूत्र है फॉर्मूला है उसको याद करना जरूरी है। आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो याद करना जरूरी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मूला से ही बनेगा। अब ये याद रखिए, ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं, क्या देखेंगे पार्ट 2 में 40 से आगे देखने वाले हैं, क्या देखेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो गया दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं वही एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 का पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं, परसेंटेज आगे देख चुके हैं। अब जो बचा है यूनिट 1 में क्या क्या बचा है, अब ये बचा है आपका परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एरिया, वैल्यू, लाइनर एंड इक्वाड्रिक इक्वेशन, ये सब चीज बचा है। जो इसमें से आपका 35 क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, ये होगा आपका पार्ट 2 में। किसमें होगा, पार्ट 2 में होगा। जितना बचा है यूनिट 1 का पार्ट 2, यूनिट 1 का है, यूनिट 1 का पार्ट 2 में होगा। तो इसीलिए आपसे आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि पार्ट 2 जब भी अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आराम से आप तैयारी कर सकें, और आराम से मतलब आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, अच्छा से तैयारी कर पाए, एग्जाम में अच्छा अंक से उत्तीर्ण हो पाए या पास हो पाए। तो आशा करते हैं जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप शेयर करेंगे तो उसको भी लाभ होगा, और शेयर करने से ये घटता नहीं है दोस्तों, बढ़ता है। तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहा, दिक्कत रहा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, और जो पार्ट 1 का जो भी पीडीएफ था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, क्या टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, कोई पैसा वैसा रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। आपको वहां पर जाके आप लोग डाउनलोड करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां ज्वाइन करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यही रहा छोटी सी वीडियो, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो इसी तरह पार्ट 2 में मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।